हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। फिर वीडियो लेट हो जाती है। क्या करें, कुछ वीडियोस का ना टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू देखना बड़ा ज़रूरी होता है कि उसको किस रीज़न से करवाया जा रहा है, किस क्या कारण है उसका। जैसे मैंने पीछे फेस की एक्सरसाइज तो डाली थी, ड्रूलिंग के लिए, स्पीच के लिए और फेस की मसल्स को थोड़ा सा इम्प्रूव करने के लिए ना। तो अभी जो आ रहे हैं हम फाइन मोटर्स के ऊपर। फाइन मोटर्स की भी एक्चुअली हैंड सपोर्टिंग फिंगर जो स्क्वीज़िंग होती है उसकी एक्सरसाइज है। स्क्वीज़िंग मतलब जैसे दबाना, और फिंगर की जो सपोर्टिंग होती है, जैसे जितनी भी हैं उनके भी जॉइंट्स होते हैं। उन जॉइंट्स को अगर हम एक्यूप्रेशर तरीके से अगर हम प्रेस करें तो उसमें आपकी जो है ना फाइन मोटर्स भी इम्प्रूव होती है। उसके अलावा हैंड एंड आई कांटेक्ट भी बनता है इम्प्रूव। हैंड राइटिंग भी वो इम्प्रूव होती है। जितनी भी हाथों से चीज़ें होती है ना फाइन मोटर्स वाली, बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें, सेंसरी रेगुलेशंस भी ठीक होते हैं फाइन मोटर्स। और बाकी इसके अलावा जो प्रोप्रोसेप्टिव इनपुट जो होता है, डीप प्रेशर देने से फिंगर स्क्वीजिंग एक कामिंग सेंसरी वो भी देता है, आपको इनपुट भी देता है। और एक हाइपर एक्टिविटी भी रिड्यूस करता है। कि बच्चे को जब भी आप स्क्वीज़ करोगे, दबाओगे, चाहे जिम बॉल से दबाओगे, चाहे हाथों से दबाओगे, चाहे मसाज करोगे, तो बच्चा हाइपर एक्टिविटी और रिड्यूस ही करेगा। और मेरी मोस्ट ऑफ एक्सरसाइजेज यही होती है कि बच्चे की हाइपर एक्टिविटी रिड्यूस हो। जब हाइपर एक्टिविटी रिड्यूस होती है तो बच्चा आपके हाथ में आता है, कंट्रोल करते हो आप उसे, और आप फिर कोई भी एक्सरसाइज करा सकते हो। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं कि हैंड सपोर्टिंग फिंगर स्क्वीजिंग, मतलब हैंड का सपोर्ट और फिंगर को दबाना। एक तरीके से मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ, ठीक है। अब इसमें आप दिन में 3 से 4 बार करा सकते हैं। मैं आपको तरीका बता देता हूँ कैसे करना है। बच्चे को गोदी में बिठा लो या लेटा लो, जैसे मर्ज़ी कर लो। उसके लिए कोई ऐसा सरफेस या कहीं बिठाना उठाना ज़रूरी नहीं है, पार्क में भी कर सकता है बच्चा। तो बच्चे की जैसे इस फिंगर से स्टार्ट करेंगे, जैसे ये है, ठीक है। यहाँ पे जहाँ से इसका जॉइंट शुरू हो जाता है, इसको आपने 2 बार दबाना है, एक, और यहाँ से 2 बार दबाना है, यहाँ से 2 बार दबाना है, ठीक है। फिर थोड़ा सा ऐसे खींच देना है। अब जब भी आप इसको दबाओगे, जैसे यहाँ से दबाया आपने, ठीक है, देखो ध्यान से देखो, जैसे मेरी फिंगर है, ठीक है, यहाँ से आपने दबाया, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो जब भी आप इसको दबाओगे ना, थोड़ा सा इस साइड ही प्रेशर लगाना, जैसे खींचने वाली साइड, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ऐसे ही इस पर 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे भी भाई 1 2 3 4 5 6 7। ये वाला थोड़ा सा टफ होता है ढूंढना कई बार कि, लेकिन ये आपको जैसे जैसे यहाँ से एक दूसरी हड्डी स्टार्ट हो जाती है, ये जॉइंट है, इसको आप दबा के तो ये वाले जॉइंट्स बड़े इजीली मिल जाते हैं। ठीक है, इसके इस साइड से थोड़ा सा पहले वाली साइड से हड्डी हाथ में आती है, दोनों नीचे ऊपर सा, ऐसे ये करना है। अब ये थंब में 2 ही होते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। 7 तक का ऐसे काउंट कर करके, जो सेकंड वाइज 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। मतलब ज़्यादा ऐसा प्रेशर भी नहीं डालना है कि बच्चा हाथ छिड़क ले। स्टार्टिंग में बच्चा दिक्कत कर सकता है। ऐसे ऐसे करके आपको ये वही 3 बार, मतलब 2 बार, ठीक है। ये इसके 2 थंब के 2 बार ही होंगे, ठीक है। ये आपको दिन में 3 से 4 बार करना है। जैसे सुबह उठते ही कर दिया, या जैसे स्कूल भेजने से पहले कर दिया, जैसे क्योंकि हैंड सपोर्टिंग एक्सरसाइजेज होती हैं स्कूल भेजने से पहले कर दिया। स्कूल में बड़ी माइनर चीज़ें बच्चों को उठानी होती है, चाहे रबड़ हो, पेंसिल हो, चौक हो, शॉर्पनर्स हो, या इसके अलावा बच्चे को बड़ी सारी चीज़ें पेंटिंग करनी हो या कुछ भी करनी हो, तो हैंड सपोर्टिंग जो ये होता है, तो ये इससे इसका इम्प्रूव होता है। तो बच्चा कोई भी चीज़ हाथ में पेंसिल पकड़ेगा तो अच्छे तरीके से पकड़ना सीखेगा। फाइन मोटर हो, जैसे चने डालना हो गया, या किसी को टच करना हो गया, या कुछ ऐसे करना हो गया, तो ये मतलब किसी भी चीज़ को, ऑब्जेक्ट को फिंगर फिंगर करके बताना या पॉइंट करके बताना, ये भी बड़ी सारी चीज़ें इससे इम्प्रूव होती हैं। ये कुछ एक्यूप्रेशर काइंड ऑफ ये जॉइंट्स वो होते हैं जो हैंड सपोर्ट को इम्प्रूव करते हैं। तो इससे मैंने आपको बता दिया क्या क्या बेनिफिट होते हैं, और आपको जो करना है दिन में 3 से 4 बार करना है, ठीक है। 3 से 4 बार मैं आपको एक शेड्यूल बता दूं। जैसे अगर बच्चा 9 बजे उठता है, या आपका बच्चा जैसे 8 बजे उठता है, तो कर दो 1 मिनट की भी एक्सरसाइज है। जैसे स्कूल से फिर कर दो, जब वो आके खाना खा के सो जाए, सोने के उठने के बाद फिर कर दो, और एक बार रात को उठ लो, ठीक है। ये 3 से 4 बार आराम से कर सकते हो, गोदी में बिठा के कर सकते हो। साथ में कोई म्यूज़िक चला लेना अगर बच्चे को थोड़ा सा ऐसे ऐसे ध्यान ना लग रहा हो। और इसके अलावा अगर कोई
हाँ, आप कोई एक्टिविटी या साथ साथ बोलते रहोगे तो और ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो बच्चे को पता होना चाहिए उसकी डेली रूटीन में अगर आप करोगे तो दिन में 4 में से 2 बार तो करवाना स्टार्ट कर देगा शुरू में, ठीक है। तो ऐसे ही ये चीज़ें आप करवाते रहें और इससे बच्चे की ना बड़ी सारी चीज़ें आपकी इम्प्रूव हो जाएंगी। तो ये बेसिकली हैंड सपोर्टिंग फिंगर स्क्वीजिंग जो थी, फिंगर स्क्वीजिंग मैं दोबारा हिंदी में तरीके से बताया था कि हैंड सपोर्टिंग, हैंड्स सपोर्ट कर उसके, ठीक है। सपोर्ट हमारी फिंगर से ही आता है, ठीक है। तो उसको स्क्वीज़ करना मतलब उसको एक तरीके से दबाना, ठीक है। मैंने बताया ऐसे ऐसे खींच के थोड़ा थोड़ा करना है। इससे उसको एक हैंड सपोर्ट भी मिलेगा, हाइपर एक्टिविटी भी रिड्यूस होगी। और इसके अलावा जो पेंसिल, स्पून, खाने पीने की चीज़ें होंगी, जो टॉयज़ होते हैं, ये खेलते मिलते हैं बच्चे, तो उसमें बहुत अच्छा हो जाएगा उसका, ठीक है। तो बाकी आप ये करते रहिए, दिन में 3-4 बार करिए। और मैं इसके अलावा भी और वीडियोस बनाता हूँ, जैसे जैसे मेरे पास चीज़ें आती हैं मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। चलो, जय श्री राम।